हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और आपके हमेशा काम आने वाला है। आप उस टॉपिक के बारे में या आप इस टॉपिक के बारे में सीखने के बाद आप आराम से प्राइस का पता लगा सको, ये प्राइस कहाँ से गिरेगी और ये प्राइस कहाँ से उठेगी। तो आपको कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, आराम से सीख जाओगे। चलो हम बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। देखिए, मार्केट में दो चीजें होती है और मार्केट दो ही चीजों से चलता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जहां से बायर आते हैं, जहां से बायर आएंगे वो सपोर्ट बन गया, और जहां से सेलर आते हैं वो रेजिस्टेंस हो गया। यानी कि डिमांड और सप्लाई। मार्केट के अंदर अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइस उसका बढ़ेगा, लेकिन मार्केट के अंदर सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम है तो उसका प्राइस गिरेगा। प्राइस दो चीज पे डिपेंड करता है, मांग और पूर्ति। ये इकोनॉमिक्स का सीधा टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। चलो हम अब आगे बात करते हैं कि डिमांड और सप्लाई क्या होती है। उससे पहले बताते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो, मान लो कि ये एक जोन बना हुआ है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ इसकी प्राइस, कोई भी शेयर है, इसकी प्राइस मान लो यहाँ पे 700 रुपए है, और आपको पता है कि ये 700 रुपए से 1000 रुपए जाता है, यहां से मार्केट में सेलिंग स्टार्ट होती है। ये अगर 1000 रुपए पे गया, वहां से गिरना स्टार्ट हुआ, तो इसका पिछला सपोर्ट 700 रुपए था, तो ज्यादा चांस है कि यहां से फिर से सपोर्ट लेगा, और यहां जैसे सपोर्ट लेगा आप यहां से बाय कर लोगे। यहां से बाय करोगे, बाय करने के बाद में फिर ये 1000 पे जाएगा, 1000 से सेल करोगे, 1000 से सेलिंग आ जाएगी, फिर वापस 700 पे आएगा, 700 से बाइंग आ जाएगी। यही बन गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो अब हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लो आज सोने का प्राइस 1 लाख रुपए चल रहा है, वो कल सीधा कुछ दिनों के लिए 50,000 आ जाए, तो आप बताओ उसे खरीदोगे या बेचोगे? भाई, आप उसे आराम से खरीदो, क्योंकि आपको पता है कि इसका जितना प्राइस होना था ये उसे सस्ता चल रहा है। यही बात होती है शेयर के अंदर, कि जो प्राइस उसका चल रहा था उसे सस्ता मिल रहा है, इसीलिए लोग वहां से खरीदना बार बार स्टार्ट कर। जैसे यहाँ पे 700 पे पहली बार खरीदा, दूसरी बार खरीदा, तो तीसरी बार भी चांस है कि लोग यहाँ से खरीदेंगे, क्योंकि यहाँ जिसने बंदे ने या जिस कंपनी ने यहाँ पे ऑर्डर डाला था, उसका ऑर्डर यहाँ पे जैसे उसे 5000 शेयर खरीदने थे, तो उसने यहाँ पे 1000 शेयर खरीदे। अब अगर वो 700 रुपए में खरीदा और 1000 रुपए प्राइस चला गया, तो 1000 में खरीदेगा, उसे 300 रुपए का सीधा लॉस। भले ही उसे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन पहले की प्राइस उसके 700 थी, अभी 1000 रुपए चल रहे, तो उसे लॉस हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, फिर से प्राइस को गिरने का इंतजार करेगा। इस बार फिर से जैसे प्राइस 700 पे आएगा, तो वो अपनी और 2000 क्वांटिटी इसमें डालेगा, यानी कि उसने 3000 क्वांटिटी खरीद ली। अब फिर से मार्केट ऊपर जा रहा है, अब उसे लग रहा है कि यार इस प्राइस के अंदर या इस शेयर के अंदर और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो वो कोशिश करेगा कि फिर से शेयर नीचे गिरेगा, तो उसके बाद में बची हुई 200 क्वांटिटी और गिरा देगा। लेकिन ये फिक्स नहीं है कि इस बार में सेम लेवल से सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बनता। एक चैनल, जो शेयर मार्केट में चैनल होता है, मार्केट चैनल के हिसाब से काम करता है। ये एक ड्रॉ हम फिक्स बनाए हैं, ये 1000 ही नहीं है, ये लेवल हो सकता है कि 1000 से लेके 1050 तक, 1000 से लेके 1050 तक। 1000 से लेके 1050 तक सपोर्ट रेजिस्टेंस हुआ। अब हम समझते हैं कि देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हर कोई आपको समझाता है कि ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। मैं इससे एक लेवल ऊपर, एक लेवल अब बताता हूं आपको कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में और इससे अलग क्या हो सकता है, आपके हमेशा जो फायदेमंद है या हमेशा आपके काम आएगा, तो वो चीज है। देखो, ये मार्केट है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। इसे हम ऐसे समझते हैं, ये देखो, ये मार्केट का सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। अब अगर मार्केट के इससे ऊपर जाएगा, जैसे मार्केट यहाँ पे था, यहाँ पहले सपोर्ट ले रहा था, ऊपर से गिरा, यहाँ सपोर्ट लिए, यहाँ जैसे सपोर्ट लिए ऊपर गया, ये मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल बन गया। रेजिस्टेंस लेवल बन गया, तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर फिर से अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, जैसे यहाँ पे शेयर की प्राइस 700 रुपए थी, अभी इसकी 1000 रुपए चल रही है। अगर ये शेयर को
अगर ये शेयर अपने 1000 के लेवल को तोड़ देता है तो थोड़ा सा पुल बैक लेगा, फिर से ऊपर जाएगा। अब सपोज करो ये यहाँ पे 1100 रुपए पे चला गया। अब इसका ये 1100 पे चला गया। अब इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन गया 1100 रुपए। इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन गया 1100 रुपए। 1100 रुपए बन गया। अब यहाँ पे ये मेन रेजिस्टेंस था, ये मेन सपोर्ट था, ये हो जाएगा R1। अगर यहां से फिर मार्केट अगर बढ़ के 1100 से 1200 रुपए चला जाता है, ये नेक्स्ट लेवल हो गया। यहां से ऐसे पुल बैक लिया, ये मार्केट यहां चला गया, ये हो गया R2। इसे आप समझने के लिए सीधा सीधा ट्रेडिंग व्यू में जाके आप जहां भी चार्ट देखते हो वहां पे पिवट पॉइंट यूज कर लो। पिवट पॉइंट प्राइस के हिसाब से चलता है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर आप आराम से सारी चीजें देख सकते हो। इसको मैं आपको थोड़ी देर में ट्रेडिंग को चार्ट पे भी समझा दूंगा कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करो। तो बने रहो लास्ट तक इस वीडियो में। अब जैसे ही हमारा ये रेजिस्टेंस बन गया, मेन रेजिस्टेंस ये था, ये रेजिस्टेंस फर्स्ट हो गया, ये 2 हो गया। अब इसके बाद में सपोर्ट वैसे ही काम करता है। जैसे यहां से मार्केट मान लो ये ऊपर ना जाके अगर ये यहां से ऐसे गिरा, इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, अगर इसने अपना सपोर्ट तोड़ दिया, 700 का सपोर्ट तोड़ दिया, तो ये पुल बैक लेके फिर से वापस नीचे आएगा। अब ये शेयर पहुंच जाएगा 600 रुपए पे। शेयर प्राइस पहुंच गई 600 रुपए पे। अगर यही शेयर फिर से अपने सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है, जैसे वो सपोर्ट था, ये सपोर्ट 1 हो गया, ये S2 सपोर्ट 2 हो गया। अब जैसे ही वो अगर अपने S2 को तोड़ रहा है, ऐसे पुल बैक लिया, फिर आया S2 को तोड़ दिया, S2 को तोड़ दिया, तो अब ये 500 पे आ गया। यानी कि अब इस शेयर में सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, तो अपने सपोर्ट पे सपोर्ट तोड़ते हुए जा रहा है। ऐसे शेयर के अंदर जो शेयर बार बार अपना सपोर्ट तोड़ रहा है, उसके अंदर आप अपना पुट ऑप्शन बाई कर सकते हो, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो। और अगर आपका शेयर अप ट्रेंड में है और वो रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ रहा है, तो आप उसके अंदर कॉल बाय कर सकते हो। आप ये मैं सिर्फ और सिर्फ बायर के हिसाब से बता रहा हूं, अगर आप सेलर हो तो इसका सब कुछ उल्टा हो जाएगा। चलो, अब यहाँ पे एक पॉइंट आपने सुना होगा अभी कि ट्रेंड वाला। अब मैं आपको एक बार बता दूं कि ट्रेंड क्या होगा। ट्रेंड 3 प्रकार के होते हैं। चलो उसे हम आराम से एक उदाहरण के हिसाब से समझते हैं। ट्रेंड के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार हो जाएगा। एक तो अप होता है, एक होता है साइडवेज, एक होता है डाउन ट्रेंड। 3 ट्रेंड हो गए। 3 ट्रेंड के अंदर अप ट्रेंड के अंदर तो मार्केट ऐसे करके ऊपर जाएगा, यानी कि हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, मतलब अपना हाई पे हाई लगाते हुए जाएगा। डाउन ट्रेंड में मार्केट ऐसे करके, मतलब लोअर लो, ये लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे गिर रहा है। तो वो यहां पे अगर रुका, यहां पुल बैक हुआ, ये इसका सपोर्ट था, यहाँ पे फिर पुल बैक हुआ, ये सपोर्ट था, यहाँ फिर पुल बैक हुआ, ये सपोर्ट था, यहाँ पे पुल बैक हुआ, ये सपोर्ट था। एक चीज ध्यान रखना, अगर मार्केट में सपोर्ट टूटता है तो वो अगला रेजिस्टेंस का काम करता है, और मार्केट के अंदर अगर रेजिस्टेंस टूट रहा है तो वो अगला सपोर्ट का काम करता है। उसको हम इससे समझते हैं। देखो, यहां से मार्केट आया, ये करके से तोड़ा, अब अगला ये रेजिस्टेंस बन गया, मतलब इसके ऊपर नहीं जा पाया। फिर नीचे आया, यहाँ सपोर्ट लिया, तो इस सपोर्ट को तोड़ा, ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, 3 और एक 4, सपोर्ट 2 को तोड़ा तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। उसी तरीके से सपोर्ट 3 को तोड़ा तो सपोर्ट 3 इसके लिए फिर से रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये सपोर्ट 4 में होगा। अब के अंदर भी उसी का उल्टा हो जाएगा। अब मार्केट आता है साइडवेज, एक जोन हो जाता है, एक जोन हो गया, से जोन है। मान लो यहाँ पे प्राइस चल रही थी 1150, मतलब 50 रुपए के अंदर एक जोन बन जाएगा, मार्केट इसी में घूमता रहेगा, इसी में घूमता रहेगा। अगर ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखने लायक है कि आप ट्रेडर हो और ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो आपको साइडवेज मार्केट में कभी ट्रेड नहीं करना। इसका सबसे बड़ा नुकसान आपका थीटा डिके।
थीटा देख के क्या होता है, इसके लिए मैं, आप कमेंट करो, मैं पर्सनली वीडियो बना दूंगा। लेकिन इसे अभी छोटे रूप में समझते हैं कि थीटा दिखे का मतलब है कि आपका जैसे जैसे टाइम गिर रहा है, जैसे जैसे टाइम कम हो रहा है, आपका ऑप्शन जो बाई किए हो आप, उसका प्राइस गिर रहा है। हम अब समझते हैं ऑप्शन। देखो, अब जब ऑप्शन का नाम आ गया तो ऑप्शन भी समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं, ना कि कुछ शेयर बाय करते हैं। ऑप्शन के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं। पेज जोड़ते हैं नेक्स्ट। हम ऑप्शन के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि आज जैसे 12 तारीख है, आज 12 तारीख को आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हो और कोई चीज आप जो खरीदने जा रहे हो, जैसे आप ये पेन खरीदना, आपको ये पेन आएगा 20 तारीख को। आज इस पेन की प्राइस चल रही है 500 रुपए, लेकिन आपको नहीं पता कि 8 दिन बाद में इसकी प्राइस क्या रहेगी। तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे कि यार ये जो पेन है, क्योंकि आपको भी नहीं पता, दुकानदार को भी नहीं पता, तो आप इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट शायर करोगे कि ये पेन अगर 500 रुपए का है तो मैं 8 दिन बाद भी इस पेन को 500 रुपए में लूंगा, उसके लिए मैं 100 रुपए आपके पास जमा कर देता हूं। लेकिन आने वाले समय में अगर इस पेन की प्राइस 700 रुपए है या 800 रुपए है, यानी कि आपका 200 से 300 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो आप ये 100 रुपए को खोना पसंद करोगे कि जिससे आपको 700-800 रुपए ना देना पड़े, या आप और एक्स्ट्रा अपना 600-700 रुपए देके इस शेयर को या इस पेन को खरीद लोगे। यही होता है ऑप्शन बाइंग के अंदर, क्योंकि आप एक प्रीमियम पेड करते हो, ना कि उस पूरे ऑप्शन की वैल्यू। इसीलिए ऑप्शन बायर के अंदर कम, मतलब कम पैसे के अंदर आप आराम से ट्रेड कर लेते हो। लेकिन बात यही है कि आप कम पैसे में करते हो तो आपको लालच उतना आ जाता है, इसीलिए आपको नुकसान होता है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा ट्रेडिंग व्यू ओपन हो गया। अब इसके अंदर हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करना है। तो भाई अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप 5 मिनट के अंदर ट्रेड करोगे, इसलिए सबसे पहले आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आपको ड्रा करना तो आप 15 मिनट का चार्ट ले लो। मैंने यहां से इसको 15 मिनट का कर लिया। 15 मिनट का करने के बाद में आप अगर एक नॉर्मल ड्रा करोगे, नॉर्मल लाइन, तो उससे कुछ नहीं होगा। आपको ले लेना है रेक्टेंगल, जो मैंने ऊपर पहले से लगा रखा है। अब देखो, हम इसे समझते हैं। चलो मैं पहले हॉरिजेंटल लाइन लगा देता हूं। ये चल रहा था अपना हाई, ये हॉरिजेंटल लाइन ली। देखो, ये हो गया रेजिस्टेंस। अब एक लाइन हमने खींची, एक लाइन हमने खींची, लेकिन उसके बावजूद ये लाइन देखो, यहां पे हमने लाइन खींची, तो ये लाइन हमने यहां खींची, उसके बावजूद ये लाइन अपना एक रेजिस्टेंस यहां दिखा रही है, एक यहां दिखा रही है, 3 जगह हो गई। उसके बाद में ये देखो, 4, 5 और ये 6, यहां से रेड कैंडल बनी थी। मतलब आप आराम से अंदाजा लगा सकते हो कि रेजिस्टेंस कैसे काम कर रहा है। और अगर हमें सपोर्ट खींचना, देखो पीछे का, मैं पीछे जाके एक सपोर्ट खींचता हूं, ये लाइन लिया, एक ये हो गया। देखो, आप अगर लाइन से सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचोगे तो एक्यूरेट नहीं रहेगा, थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, क्योंकि सपोर्ट फिक्स नहीं है कि अगर वो 1000 पे बना तो दूसरी बार 1000 पे बने, हो सकता है 1005 पे बने या 990 पे बने। इसीलिए आपको एक पूरा जोन बनाना है। तो जोन बनाने के लिए आप पहले पीछे एक नॉर्मल हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो, उसके बाद में जब जिस सेशन में आप ट्रेड कर रहे हो उसी समय में जाके आप आराम से एक अपनी नॉर्मल लाइन खींच सकते हो, तो उसमें ज्यादा अच्छा लगेगा और ज्यादा समझ में भी आएगा। अब देखो, हम दूसरी वाली लाइन खींची, देखो दूसरी लाइन यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट बढ़ा, यहाँ दोनों के बीच में आके मार्केट साइडवेज हुआ, और फिर यहाँ बीच में रेजिस्टेंस लिया, यहाँ देखो गया, फिर रेजिस्टेंस,
यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से गिरा। ये देखो, पहले बताया था मैं आपको कि जहां एक बार रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट का काम करता है। इसने तोड़ा यहाँ पे, ये देखो पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, मतलब ये जो रेजिस्टेंस था इसको ब्रेक करने के बाद में सपोर्ट का काम कर रहा है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है। ये देखो यहां से मार्केट ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, ऊपर से नीचे आया, ये सपोर्ट हो गया, ये ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस का काम किया। यहां से देखो मार्केट साइडवेज होके फिर गिरा, फिर ये दोबारा सपोर्ट का काम हुआ, ये ऊपर गया, फिर देखो अब सबसे अच्छी चीज, अब देखो मार्केट ये गया, ये हुआ, ये हुआ, मतलब ये रेजिस्टेंस था, आर था, ये एस था, ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था। मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर गया, लेकिन वो रेजिस्टेंस जो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब यहाँ पे वो सपोर्ट का काम कर रहा है। तो इससे देखो मार्केट गया, पुल बैक लिया, और ये मार्केट अपना ऊपर। आप इससे आराम से समझ गए होंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। और दोस्तों आपको अभी जैसे आपने 15 मिनट में सपोर्ट रेजिस्टेंस अपना ड्रा कर लिया, अब आपको लास्ट दिन ट्रेड करना है, तो उसके लिए बता रहा हूं मैं। आप अपना जोन लो, ये जोन लेने के बाद में आपको इसका वीक हो गया यहां से लेके, ये आपका एक जोन हो गया। फिर एक नेक्स्ट जोन हो गया, एक जोन ये हो गया। हमने 3 जोन ड्रा कर लिए। 3 जोन ड्रा करने के बाद में अब इस टाइम फ्रेम को हम कर देते हैं 5 मिनट में। आपको चार्ट एनालिस करना है तो 15 मिनट में करना है। आपको स्पीड अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर ड्रॉ करना है तो 15 मिनट में करो, उसके बाद आप 5 मिनट में ट्रेड करो। आप जिस भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, तो आपको अगर कोई भी ट्रेंड लाइन खींचनी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचना है, उसके लिए आपको पहले से या उससे ज्यादा टाइम फ्रेम है उसके अंदर करते हैं, क्योंकि दूसरा 5 मिनट करते हैं आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब ये चीजें हमने 15 मिनट में ड्रॉ की, 15 मिनट में ड्रॉ की, तो अब इसे आप 5 मिनट में समझो। देखो ये 15 मिनट में सीधा सिंपल रेजिस्टेंस दिख रहा था। अब यहां से मार्केट नीचे से ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, ऊपर गया, एक तरह से एक साइडवेज मार्केट हो गया। ठीक है, ऊपर गया, गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यहां से लेके ये गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट गिरा, यानी कि यहाँ पे उसने अपना पहला सपोर्ट लिया, फिर मार्केट अप गया, फिर ये सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर देखो ये एक स्विंग बन गया, आप इसे समझ लो। ये हाई था, ये हायर हाई, अगर मार्केट इसके ऊपर चला जाता तो ये हायर हाई हो जाता, लेकिन अब यहां से मार्केट गिरना स्टार्ट किया। ये देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, ये रेजिस्टेंस लेवल एक बार काम किया, 2 बार काम किया, 3 बार, 5 मिनट में 3 बार काम कर गया। ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, यहाँ से गिरा, दूसरी बार में एक स्विंग बनाया, फिर मार्केट नीचे गिरा, फिर उसके हाई को नहीं तोड़ पाया, फिर नीचे गिरा, फिर मार्केट ओपन हुआ, अगले दिन गैप अप ओपन हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, तो पहले ही 5 मिनट कैंडल में मार्केट नीचे गिर गया। अब जो मार्केट पहले नीचे गिरा था, जैसे गिरा, तो पिछला दिन का आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो मार्केट के अंदर पहले दिन की, जो जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हो उसके एक दिन पहले आपको मार्केट की ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई और लो, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। तो देखो इसका लो और क्लोजिंग सेम है, मतलब लगभग आसपास है। तो अब मार्केट जो गिरा है यहाँ पे, जैसे ओपन हुआ, मार्केट ओपन होते ही ऊपर से धड़ाम से नीचे आके गिर गया, लेकिन जब पुल बैक लिया तो पुल बैक इसका जो पहले दिन का लो था और जो क्लोजिंग था ना उसके आसपास, ज्यादा तो इसके अंदर देखा जाएगा कि ये उसके लो, जो लो था 56,800, 56,800 के पास रेजिस्टेंस लिया, 56,800 के पास में, 56,800 के पास में उसने कैंडल बनाई, 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 56,800 के पास में उसने कैंडल बनाई,
देखो तो ये बियरिश इनगल्फिंग की तरह, लेकिन अच्छे से इनगल्फ नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस से आप समझ जाते हैं। फिर ये मार्केट नीचे गिरा, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, फिर अब गया, फिर नीचे आया। अब देखो अगली जो नेक्स्ट कैंडल बनी है हमारी, यहाँ कैंडल स्टिक में भी देख लो, मैं कैंडल स्टिक संबंधी वीडियो बना दिया हूँ, आप वो वीडियो देख लो अगर कैंडल स्टिक आपको समझ नहीं आ रही। तो ये हो गया इन्वर्टेड हेमे, मतलब हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन यहाँ से बना। आप अगर पहले बुल बैग में नहीं सेल कर पा रहे थे तो ये यहाँ पे हैमर बना, लेकिन यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं था, हैमर काम नहीं किया, लेकिन यहाँ कोई सपोर्ट नहीं था, ये यहाँ से ऊपर गया। लेकिन हैंगिंग मैन जैसे ही बना, हैंगिंग मैन ने अपना पूरा काम किया और यहाँ तक गिरा। अगर आप इसके अंदर और थोड़ी देर बढ़े रहते तो ये पूरा यहां तक गिरता। तो आपने समझ लिया सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। देखो ये जो रेजिस्टेंस हमने खींचा था, ये पहले वाले दिन सपोर्ट का काम किया था, लेकिन नेक्स्ट डे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, फिर उसके अगले दिन फिर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। आपको मैं पिछले वीडियो में पैटर्न के बारे में बताया था। देखो ये एम पैटर्न बन गया, ये मार्केट गया, ये डाउन हुआ, ये पूरा एम पैटर्न बन गया। जैसे इसको तोड़ा मार्केट ने, यहाँ से पूरा मार्केट, इसे डबल टॉप भी बोल सकते हैं। डबल टॉप देखो, पहला टॉप, दूसरा टॉप, दो टॉप बना, मार्केट पुल बैक लिया थोड़ा सा, पूरा नीचे गिरा। पूरा नीचे गिरा तो कितना पॉइंट गिर गया हम देखते हैं। मार्केट यहां से गिरा पूरा 56,700, 769 से, मतलब 56,800 मान लो, 56,800 से मार्केट आया 56,400, मतलब 400 पॉइंट मार्केट गिर गया। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस जानते तो आप आराम से अपना ट्रेड अच्छे से ले लेते और पिछले दिन 11 तारीख को आप अच्छा प्रॉफिट कमा लेते। तो दोस्तों ये था हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ, आपको अगर किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, उसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।